नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन किराम, आज आपकी खिदमत में तारीख़ के पन्नों को लटके हुए एक और वाक़या इश्क़ इलाह का पेश करना चाहता हूँ। 7 भाई थे, बड़े खुश शक्ल मवाहिब थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। एक ईसाई बादशाह के भतीजा, उनमें जो सबसे छोटा था वो सबसे खूबसूरत भी था। अब बादशाह वक्त ने उन्हें अपना दीन तब्दील करने का हुक्म दिया, लेकिन वो मवाहिब थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह के सामने झुकने वाले थे। तो बादशाह ने एक कड़ा तेल से भरवाया, फिर उसके नीचे मनो आग जलाई, फिर पहले भाई को उस आग के अंदर डाला। 6 जब किसी की मौत देखी जाती है तो अपनी मौत से भी बुरा मत कर देता है। 6 भाइयों ने देखा, लेकिन वो मुवाहिद थे, अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह की याद में रहने वाले, वो अपने इरादों पर मुस्तकिम रहे। दूसरे को डाला गया, तीसरे को डाला, चौथे को डाला, 5वें को डाला, छठे को किसी कड़ा के अंदर डाला। सामीन किराम, बाकी रह गया वो 7वां भाई। एक तो वो बहुत खुश शक्ल भी था, तो पादरी जो बादशाह का मोतमिद खास था, उसको उस पर तरस आ गया। उसने कहा, बादशाह, इस नौजवान को इस जलते हुए कड़ाह में ना डालो, मैं इसको इसके दीन से मुनहरिफ कर देता हूँ, इसको अल्लाह की याद से गाफिल कर देता हूँ, मुझे साथ में हो गया। बादशाह ने अपने मोतमिद खास की बात मान ली और उस नौजवान को उस ईसाई पादरी या जो भी उसका दीन था उसके हवाले कर दिया। वो नौजवान को साथ ले गया, एक कमरे में कैद कर दिया। पहले तो उसे अच्छा खिलाया। आज के दौर के अंदर हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि हमें अच्छा खाना मिले, लेकिन दोस्तों, वो नौजवान हल्का फुल्का तनावल करता, फिर रोज़ा रख लेता, सारा दिन वो रोज़े के साथ रहता और रात वो अल्लाह के जिक्र में होता। खानों की लज्जत उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली न ला सकी। फिर वो ईसाई पादरी उसके पास आया, उसने कहा, ऐ नौजवान, मैं तुझे बहुत दौलत दूंगा, इतने मालो दौलत दूंगा कि तेरी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। तू अल्लाह की इबादत करना छोड़कर हमारे दीन पर आ जा। उस नौजवान ने इनकार किया। अब मालो दौलत हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अल्लाह वाले इसकी कोई कदर नहीं था। फिर जब उस पादरी की कोई पेश न चली, उसने अपनी नौजवान और खूबसूरत बेटी को भेजा कि वो उससे बहकाए। उसके पास आती रही, उससे बात करने की कोशिश करती रही। वो नौजवान रोज़े में होता, अल्लाह का जिक्र करता, वो अपनी कोशिश में मसरूफ़ रही, लेकिन नौजवान की इस्तिकामत और उसकी मुस्तकिल मिजाजी के सामने हत्ता कि वो भी मवाहिद होगी, अल्लाह का जिक्र करने वाले होगी। एक साले की बातों ने, एक साले के रवैये ने उसे अल्लाह की तरफ आने पर मजबूर कर। दोस्तों, उसने उस नौजवान को कहा, ये कैद से खलासी ही तेरी जान बख्शी है। मैं फलां वक्त आऊँगी, सवारी का इंतज़ाम कराऊँगी और हम इकट्ठे। दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, शहीद जिंदा है लेकिन तुम्हारे शऊर। दोस्तों, वो बीबी घोड़ा सवारी जो भी थी वो लेकर आ गई। 2 सवारियाँ ले आई। उस नौजवान को उसने कैद से निकाला और वो कैद से जो ही फरार होकर जंगलों की तरफ रवाना हो। अब वो माई, वो बीबी सुन रही है कि घोड़े 2 हैं और टापें 8, आवाज़ें 8। बहुत दूर तक इस आवाज़ को सुनती रही, परेशान हुई। तो उसने जंगल में पहुंचे तो उसने कहा कि ये कौन है हमारा तवाक्कुफ करने वाले, कहीं मेरे वालिद के फौजी तो नहीं है। जब वो रुके तो वो 6 घोड़सवार उनके करीब आए। उन्होंने उसे सलाम किया और जब अपने नकाब उल्टे तो वो उसके वही 6 भाई थे, जिन्हें बादशाह वक्त में जलते हुए तेल के कड़ाहों में डालकर जिंदा भून दिया था।
دوستو اللہ کی محبت انسان کو زندہ رکھتی ہے، وہ زندگی عطا کرتی ہے جو حیات طیبہ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ سامعین کرام، ہم آج کے دور میں اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی فرمائشوں پر، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر ہم اپنا عقیدہ، اپنے طور طریقے، اپنے اطوار، اپنا اخلاق بدل لیتے ہیں۔ سامعین کرام، حق پر استدلال، حق پر استقامت ہی وہ بنیادی تقاضا ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اللہ ایمان بھی دے اور ایمان پر استقامت بھی دے۔